गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जी। तो विशाल कुमार जी के जी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। और हम प्रत्येक दिन हर बार उठे प्रतियोगिता परीक्षा में उससे प्रश्न जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी टीआरई 1, टीचर्स के एग्जाम और बीपीएससी और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। इस नर्मदा जो नदी है, बहुत सारा नदी है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो यहाँ पर नर्मदा नदी का नाम लिया गया है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक की पहाड़ियों से। दूसरा है, झंडा गीत किसने लिखा? जिस तरह से राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे, ठीक उसी तरह से एक झंडा पर गीत लिखा गया। तो झंडा गीत किसने लिखा? तो लिखने वाले हैं श्यामलाल पार्षद। कौन लिखे हैं? श्यामलाल पार्षद। तीसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस इज द नेम ऑफ द विज्ञान। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो वो कहाँ है स्थित? तो पश्चिम चंपारण, बिहार। बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जो सब्जी उत्पादन हम लोग करते हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा? तो उसका सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। कौन है? दूसरा। छठा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां गेहूं का खेती नहीं होता है? तो आप ये भी है ना अजीब क्वेश्चन कि भाई कौन ऐसा राज्य है जहां गेहूं का खेती ही नहीं होता है? तो कौन सा राज्य है? देखिए, तो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। याद रखिए, अगर पूछ दिया जाए कि भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है, तो तमिलनाडु वह राज्य है जहां गेहूं की खेती नहीं होती है। चलिए, सातवां है कि सातवां क्वेश्चन, सबसे पहला आईआईटी संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? सुनते हैं ना, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था। तो बहुत सारे आईआईटी संस्थान हैं, जैसे आईआईटी कानपुर है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी महाराष्ट्र है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी धनबाद है। ऐसे कई आईआईटी संस्थान हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया कि सबसे पहला आईआईटी संस्था कहाँ स्थापित हुआ? तो वो था खड़गपुर में, है ना, जो हम लोग जानते हैं आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? आईआईटी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। चलिए, आठवां है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारा युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, कारगिल का लड़ाई, ऐसे कई युद्ध हुए, चाइना हुए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हुआ 1576 में। कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 ईस्वी में। चलिए, नौवां क्वेश्चन है, कौन सा देश है जहां खेती नहीं होती है? कहिएगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, कौन सा ऐसा जहां खेती नहीं होता? तो है, और वो जगह है सिंगापुर। कहाँ है? सिंगापुर। सिंगापुर वह देश है जहां खेती नहीं होती है। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि कौन ऐसा चीज है जो कभी सड़ता नहीं है? हर चीज को अगर आप रख दें कुछ दिन तक तो सड़ जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा चीज है जो कभी सड़ता ही नहीं है? तो है शहद। कौन सा चीज है? याद रखिएगा, शहद। शहद एक ऐसा चीज है जो कभी नहीं सड़ता है। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीएसएससी, बीपीएससी और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये खास करके कंपटीशन में ही उठता है। मैं ये जो प्रश्न को बता रहा हूँ, हर बार जो मैं जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा का नाम लेता हूँ उसमें हर बार इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है।
तो आज ये जो मैं प्रश्न आपके बीच में लेकर आया हूँ वो प्रतियोगिता से परीक्षा से जुड़े हुए हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बैठ चुके हैं या बैठने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्र को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो एंड हु इज स्टूडेंट्स preparation of the competitions exam like SSC, Railway, MTS, BPSC, BSSC and UPSC, more toughest exam. Like, subscribe and watch this video and share. I meet you another day for next and new information. Let's of the side level.